बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम जो है वो पूरी हलवा बना रहे हैं। एक होता है ना पूरी हलवा पूरी, जो है पूरी हलवा पूरी नहीं, मतलब पहले पूरी एक रेसिपी दी हुई है जिसमें चने का सालन, अचार था, हलवा था, पूरी जो भी था उसमें। तो कई लोगों को सिर्फ उसका हलवा और पूरी की रेसिपी चाहिए होती है, तो बहुत से लोग मुझे कह रहे थे कि आप जो है वो एक अलग से पूरी और हलवे की रेसिपी हमें बता दें। तो उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि पूरी की मैंने अलग बताई हुई है, हलवे की अलग, लेकिन इन दोनों को मैं पूरी को और हलवे को आपको एक ही टाइम पर बता रही हूँ कि पूरी कैसे बनती है और हलवा कैसे बनता है। तो सबसे पहले जो है हम उसका जो है आटा गूंद लेते हैं पूरी के लिए, जिसके लिए मैंने 1 पाव मैदा लिया है, हाफ टी स्पून नमक और थोड़े से पानी के साथ हम जो है वो मैदा गूंदेंगे और इसको रेस्ट के लिए कुछ घंटों के लिए छोड़ देंगे ताकि वो अच्छा सा सेट हो जाए। तो जब सेट हो जाएगा फिर मैं आऊँगी तो फिर हलवे का आपको तरीका बताऊंगी। तो फिर पहले शुरू करते हैं कि 1 पाव मैदा और थोड़ा सा नमक डाल के हम इसको बिस्मिल्लाह करें, थोड़ा सा नमक, बिल्कुल हाफ टी स्पून के करीब, और पानी से हम गूंद लेते हैं, ठीक है। और जिस तरह गूंदना है आपको पता है, नॉर्मली हम जिस तरह आटा गूंदते हैं घर में तो उसी तरह गूंदना है, लेकिन थोड़ा सा ये सॉफ्ट नहीं होगा, मतलब इतना होगा कि ये जब हम पूरी बेलें तो फटे नहीं। जैसे होता है ना मैदा बहुत ज़्यादा पतला गूंद लेते हैं लोग तो वो फट जाती है पूरी, तो वैसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इसको सख्त गूंद लीजिएगा, मतलब मेरे मुंह से निकला है कि सख्त गूंद लीजिएगा, तो अब इतना भी सख्त नहीं गूंदेगा, मैं आपको फिंगर से आपको बताऊंगी टच करके कि कितना सॉफ्ट और कितना आपने सख्त रखना है, ठीक है। ये देखें आटे को जो है वो मैंने गूंद लिया है, इसको रेस्ट के लिए छोड़ दें, थोड़ी देर के बाद आके फिर मैं इसको सेट करूंगी। तो फिर इसको ढक के रख देते हैं जब तक। ये आटा जो है वो सेट हो गया, और आटा किस तरह का गूंदना देखें ये। अच्छा, ये सेट हो गया है। इसके जो है हम पेड़े बनाकर जो है वो पेड़े को भी आधा घंटा रखेंगे। उस पेड़ों को सेट होने में जब टाइम लगेगा उसके दौरान हम हलवा तैयार कर लेंगे, ताकि हम जब पूरियाँ बनाएं तो पेड़े ऑलरेडी जो है वो सेट हुए हुए हों। तो अब मैं पेड़े बनाने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह, इस तरह करके आपने पेड़े बना लेने छोटे छोटे। और जब आप पेड़े बना चुके तमाम, पहले तो मैं बनाती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। जब हम पेड़े कर चुके हैं तो उसको जो है वो आपने इस तरह इतना मतलब ज़्यादा लगाना है कि जैसे वो बड़े खूबसूरत से चमक जाए। और इनको अब हमने जो है ना छोड़ देना है जब तक हम हलवा इंशाल्लाह बना लेते हैं उसके दौरान, ठीक है। अच्छा देखें, हलवे की तरफ चलते हैं, लेकिन मैंने सूजी चेक की है तो सूजी में मिट्टी आ रही है। इसको हम जिस तरीके से मैं हलवा बना रही हूँ इस तरीके से नहीं बनता। किस तरीके से बनता है वो मैं आपको बताती हूँ। जब हम घी डालते हैं और इलायची डाल के थोड़ा सा सूजी को भूनते हैं तो उसमें शीरा डाल देते हैं, तरीका एक है ये। लेकिन चूंकि इसमें मिट्टी, मैंने अभी थोड़ा चेक किया है तो इसमें मिट्टी है, और जितनी भी अच्छी कंपनी की ले लें उसमें मिट्टी आती है। मैं पहले भी अपनी किसी रेसिपी में जिक्र कर चुकी हूँ। तो हम क्या करेंगे, इसको जो ना पहले हल्का भूनेंगे, मतलब बगैर घी के भूनेंगे, फिर इसको कलाएंगे। वो आपको तरीका मैं बता दूंगी ताकि नए देखने वाले जो है उनको भी पता चले कि मिट्टी कैसे निकालनी है सूजी में से, तो वो मैं बताऊंगी। तो सूजी मैंने ली है 1 कप, और पौना कप जो है वो आपने घी ले लेना है, और आप चाहे तो ऑयल में भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। थोड़ा सा हम जो है फूड कलर येलो वाला इस्तेमाल करेंगे, जर्दा रंग जिसको बोलते हैं। हाफ टी स्पून पिसी हुई सब्ज़ी इलायची का पाउडर है, और 2.5 कप जो है ये पानी है, 2.5 कप चीनी है। इसका हम शीरा बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले शीरा बनाते हैं, फिर सूजी की तरफ चलते हैं, ठीक है। 2.5 कप पानी और 2.5 कप चीनी का शीरा बनाएंगे, ठीक है। और 1 कप सूजी है। ध्यान से आपको इसी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। और अलीज़ा खान, आपका नाम ले लेती हूँ, मैंने नाम लेना बिल्कुल बंद कर दिए हुए हैं, लेकिन आप कह रही थी कि मेरी खुशकिस्मती होगी कि आप नाम लेंगी, तो ऐसी कोई बात नहीं, हम कोई ऐसी वैसी चीज़ें नहीं है, हम भी आपकी तरह इंसान ही हैं। तो ठीक है अलीज़ा खान, आप खुश हो जाए, आपका नाम ले रहे हैं। हाँ 1 मिनट, क्या हुआ उसमें? कुछ नहीं, वो चीनी के नाल हल्का जहा काला हो जाता है, मैं कर लूँगी बाद चो। अच्छा, इसको जो है ना चीनी को हमने शीरा बनाना है। 1 मिनट, ये काला कलर क्या है? कुछ नहीं है ये, उसमें वो चीनी के साथ वो आ जाते हैं ना अक्सर चीनी में। अच्छा, इसका शीरा जब हम बनाएंगे ना तो इसको एक साइड पे रख देंगे, फिर मैं आपको सूजी का बताऊंगी, ठीक है। शीरा जो है वो तैयार हो गया है। शीरा से मुराद ये कि चीनी जो है वो घुल गई। अब हम इसको चूल्हा बंद करके इसको निकाल लेते हैं। ये देखें, वही जिसमें शीरा मैंने बनाया है, इसको धो के खुश्क करके मैं लेकर आ गई हूँ। इसी में हम जो है ना सूजी को हल्का सा भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना, ठीक है। और फ्लेम जो है आपने स्लो रखना है।
इसको इतना नहीं भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, बस हल्की सी खुशबू आना शुरू है, जिसको चूल्हा बंद कर दें। तो इसको हम जो है वो निकाल लेते हैं। जी जो मैंने भून ली है, अब इसको खिलाते हैं। बिस्मिल्लाह। सही। अब जो है हमने इसको थोड़ा सा इस तरह मिक्स करना है, क्योंकि मिट्टी निकालनी है ना। ये देखें, थोड़ा सा 2 बर्तन और ले लें, हल्का हल्का से इस तरह चलाया ना इसको। ये थोड़ी सी सूजी आ गई। एक बार पानी इधर से आता है। अच्छा, इसी तरह करते करते ना, ये तरीकाकार है सूजी गलाने का। थोड़ी थोड़ी ऊपर ऊपर से सूजी जो है ना दूसरे बर्तन में खुद ही आती चली जाएगी। जैसे कहते हैं ना, हाथ ज़रा स्लो रखना है। और पानी दूसरा वाला जब हम इसमें शामिल करेंगे ना, ये ज़रा स्लो सा करिएगा, ताकि जो मिट्टी है, थोड़ा सा मुश्किल काम तो है, लेकिन फिर मज़ा भी तो कितना आता है ना कि बगैर कंकर के कोई चीज़ खाई जाए इसमें। ये देखिए, सारी मैंने आपके सामने कलाई है। ये मिट्टी देख रहे हैं आप, ये मिट्टी देख रहे हैं आप। ये फिर लोग कहते हैं कि जो है ना मैं डिटेल से बताती हूँ, तो आप जो है ना इसी तरह सूजी इस्तेमाल कर लीजिएगा, है ठीक है। तो मैं ज़रा कला के इस्तेमाल करती हूँ, आप इसी तरह ले लीजिए। ये सारी मिट्टी है। अब ठीक है, अब ये साफ़ सुथरी हो गई। अब हम हलवा बनाते हैं। अब हमने जो है वो कढ़ाई में घी शामिल करके, और इसी में हमने इलायची पाउडर डालना है। थोड़ा सा कड़कड़ाने के लिए ना इसको 1 मिनट कड़कड़ाना है, ज़्यादा नहीं। है लकड़ी जो ना वो, हाँ सड़ गई थी ना लकड़ी। हाँ, वो नहीं है काला के मतलब तोन वाली वैसे ही काली हो गई लकड़ी है ना। ऐसे ही छोटी इलायची जो है कड़कड़ाना शुरू हो जाए, ये जो हमने सूजी कलाई थी ये डाल दें। इसको मिक्स करते हैं। और वो जो शीरा हमने बनाया था ना, क्योंकि सूजी तो हमने भूनी हुई है, ठीक है, सूजी का तो भूनने का कोई हिसाब ही नहीं। अब ये जो शीरा बनाया था ना, ये शीरा आप डाल दें सारा। अब तेज़ फ्लेम कर लें और हलवे को पकाते हैं, ठीक है। जैसे ही हलवा जो है वो तैयार होने के करीब तरीन पहुँचे, तो हमने जो है ना फूड कलर किसी पानी में डाल के, डायरेक्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट जो है वो किसी जगह पे जाएगा, किसी जगह पे नहीं जाएगा, ठीक है। ये जो है फूड कलर जितना हमें चाहिए होगा हम उतना इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बस इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह। जो बाज़ार का हलवा होता है ना, वो बहुत तेज़ कलर का होता है। तो जो आपको अच्छा लगे, तेज़ कलर, हल्का कलर, या नहीं भी डालना, बल्कि मैं तो कहती हूँ ना डाला करें कलर ठीक नहीं होता। लेकिन आपके अच्छा वाला फूड कलर हो तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा और शामिल करके ना हम ज़रा इसका अच्छा सा कलर लेकर आते हैं। देखिए, इतना हलवा हमने जो है ना पतला बनाना है, ये, ताकि ये जो है ना इसकी गुठली ना बने, क्योंकि बाज़ार वाले हलवे जो है ना इतना पतला होता है। उन्होंने सारा दिन तकरीबन 1:30-2 बजे तक तो उनकी पूरियाँ बिकती है वीकेंड पे, तो उन्होंने हलवा जो एक मरतबा बनाया होता है, शाम तक उनका ऐसे ही रहता है नरम नरम। अब हम क्या करते हैं, चूल्हा बंद कर देते हैं। अब हम जो है वो पूरियाँ बनाने लगे हैं। हलवा हमारा तैयार हो गया है, और ऑयल जो है वो मैंने गर्म करने के लिए बाहर इसका सेटअप किया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म ऑयल होना चाहिए और किचन में बहुत धुआं हो जाना था, तो इसलिए इसके सेटअप बाहर किया। और मैं बेल के आपको यहाँ बताती हूँ। देखिए, काफ़ी देर होगा ना पेड़ों को, तो हाथों से ही माशाल्लाह से सेट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए फिर अब बाहर चलते हैं पूरी के लिए। ये देखें, इतना गर्म होना चाहिए
ऑयल को, और बस इस तरह आपने दबाना है और ये आपकी पूरी जो है वो तैयार हो गई। बस अब ये दूसरी भी इसी तरह करते हैं, लेकिन ये है कि आपने इसी तरह सब तमाम को करना है। अब मैं तमाम को करके जो है ना वो आपको मिलती हूँ। ये देखिए लास्ट वाली भी हमने कर ली है। ये छोटी पेड़ी बच गई थी हमेशा में से छोटा सा पेड़ा बच जाता है। हाँ निक्की सारी फूल गई अच्छा अब हम क्या करते हैं, हलवा तैयार हो गया पूरी। अब मैं आखिर में आपसे आपके जो है वो कंप्लीट रेसिपी बताती हूँ दोबारा, ठीक है। देखिए पूरियाँ तैयार हो गई हैं, हलवा जो है हमारा तैयार था। ये देखें कितना ज़बरदस्त हलवा है। अब हम जो है एक प्लेट बनाकर आपको देते हैं जिसमें थोड़ा सा हलवा रखते हैं। छोटी पूरी रखनी है? अच्छा ये ले पूरी अब खाएं इंजॉय करें। हूँ मैं पंजाबी सासा मैं ना तकरीबन एक पा जड़ा ना मैं मैदा लिया सी ते ओनू मैं नमक ते पानी नाल मैं गुन लिया सी, ठीक है। ओनू मैं रेस्ट वास्ते छाड़ दिता ते फिर उस तो बाद मैं हलवा तैयार किया। तुहानू पता है मैं सूजी च कलाया सी ते कितनी मिट्टी निकली सी। ते अगर तुसीं नहीं खलाना चाहते तो तुहाडी मर्जी है, ना खलाओ। ते मैं ते कलाया सी। उस तो बाद जिहड़ा ना खलाने दे बाद ना मैं फिर घ्यो दे विच इलायची पा के ओही सूजी जिहड़ी कलाई दी सी ओनू मैं पाया। पहले सब तो पहले मैं शीरा तैयार किया सी 2.5 कप चीनी 2.5 कप पानी दा। अच्छा एदा हिसाब किताब ए वे कि पानी ज़्यादा पैंदा वे कि हलवा थोड़ा जिहा ना टुकड़ियां वाला नहीं बनेगा, मतलब जिस तरह बाजार का नहीं होंदा हलवा इस तरह बनेगा। देखो कितना मुलायम बनया। अच्छा इस तरह है कि बिल्कुल परफेक्ट जिन्ना दा मिठा वे। ते उस तो बाद मैं बना के ते आराम नाल तैयार करके एक साइड ते रखिया। बाकी पूरियां बना लिया। पूरियां बनाने के बाद तुहानू पता ही है सारियां पूरियां मैं ज़्यादा नहीं सन पेड़े, खैर मेरे ख्याल 6 सन हुआ, मैं गिने नहीं ते बना के ते तुहाडे सामने रखे ने। तैयार हो गई है पूरी ते हलवा। सर्दी बड़ा मजा आता है, यकीन करो। नाश्ता और वीकेंड ते दिल चाहता बस यही नाश्ते होन, हलवा पूड़ी होए या पाए दा सालन होए, यकीन करो बड़ा मजा आता है। तो सर्दियों ने इंजॉय करो। मैंने अपनी दुआ जरूर याद रख लेना। तो रेसिपी कैसी लगी जरूर कमेंट्स से दसना। मन तो बहुत अच्छी लगी, पसंद आई। उस्मानू तो खास तौर पर बहुत अच्छी लगी छोटी जी पूरी। तो अपनी दुआ जरूर याद रख लेना। अल्लाह हाफिज।